स्वागत है भाइयों। और एक बार वापस से तुम्हारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो आज का वीडियो जो है ना, वो बहुत ही रॉ रखेंगे, बहुत ही क्लियर रखेंगे और ऑन द टॉपिक, शॉर्ट एकदम और टू द पॉइंट बात। ये माइक देख पा रहे होगे तुम। रिसेंटली अभी मैंने खरीद के आया है, सॉरी, रिसेंटली मैंने अभी खरीदा है। खरीदने गया, उसके पीछे एक लंबी कहानी है, कुछ ट्रेजेडी हुआ मेरे साथ। ठीक है, उसके ऊपर कभी और बात करेंगे, क्योंकि स्क्रीन के उस पार जो तुम बैठे हो उसको सच बोलूं तो घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि क्या ट्रेजेडी हुआ है। बट उससे रिलेटेड ट्रेजेडी मेरे साथ और एक बार हो चुकी है पहले भी, इस मेरे एकेडमिक से रिलेटेड, सिमिलर। वैसा ही मेरे साथ कुछ आज भी हुआ है। और उस समय मैं आवाज नहीं उठा पाया था, मैं कुछ बोल नहीं पाया था, ना फिर ना कि मैं किसी को अवेयर कर पाया था इस चीज के बारे में। मेरे पास आज भी कोई बड़ा सपोर्ट है नहीं, कोई भी बड़ा बेस बेस नहीं है जिसके ऊपर कि मैं ये बोल पाऊँ। बट जितने भी हैं, 50 सब्सक्राइबर है ना, 50 लोग भी अगर ढंग से सुन रहे हैं मेरी बात को, मेरे लिए वो काफी है। मेरा काम है बताना, मैं बताऊंगा। हुआ कुछ यूं, पूरा रॉ रखते हैं भाई। हो सकता है कि मेरी टोन थोड़ी सी ऑफेंसिव लगे किसी को, माफ करना उसमें। ठीक है, क्योंकि वीडियो पूरी रॉ आने वाली है। मैं कोई भी ये सुगर कोटिंग बात नहीं करने वाला हूँ, सीधी बात है। जो एक चैनल है यूट्यूब पे, रैंक बूस्टर शुभम कुमार शाह, मैं फोटो लगा दूंगा साइड में। इस बंदे को मैं ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत पहले से फॉलो करते आ रहा था। मैंने इसके कंटेंट देखा, ठीक है, 2-3 वीडियोस देखी। मैं बोला चलो ठीक है, सही है सही है। इस बंदे ने एक मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया। मैं बोला हाँ सही है, ले लेते हैं। तुम विश्वास नहीं करोगे, मैं घर से दूर, मेरे पास सेविंग, मेरे खुद की सेविंग्स थी 3 महीने की, 1200 रुपए। और इसका मेंटरशिप का दाम था 1150, 1149, राइट, 1149 इसका मेंटरशिप प्रोग्राम का था। इसने मेंटरशिप के ऊपर प्रॉपर अपने चैनल पे वीडियो भी डाली हुई है, अगर तुम चाहो तो जाके देख भी सकते हो। खैर, मेरा वीडियो, मेरा मोटिव किसी को ऑफेंड करना या फिर किसी को डिफेम करना नहीं है। मेरा मोटिव तुम सबको अवेयर करना है, चाहे उसके लिए मेरे को सच क्यों ना बोलना पड़े, रॉ फॉर्म में मैं बोलूंगा। सुअर कोटिंग करने की आदत नहीं है मुझे। चैनल हटाना है हटा दो, वीडियो हटाना है हटा दो, पर जो सच है सो सच है। और सच ये है कि भाई, मैंने अपनी सारी सेविंग्स उसमें लगा दी इस उम्मीद में कि मेरा कुछ हो पाएगा। मेरा कुछ हो पाएगा मतलब आज से पहले मैं तुमको आज बता पा रहा हूँ, कुछ गाइड कर पा रहा हूँ, वो भाई मेरे खुद की लर्निंग्स है। ये नहीं है कि मैंने किसी से सीखा है, मेरी खुद की लर्निंग्स है। मैं कोचिंग जाता था, या फिर कोचिंग के साथ अभी भी सर लोग के साथ कनेक्ट में हूँ। उस सर के बताए हुए कह लो कि पाथवे पे मैं चल रहा हूँ, और आज उन्हीं के बदौलत तुमको ये बता पा रहा हूँ। मैं खुद एक एक्सपेरिमेंट हूँ, ये बात तुम भी जानते हो, ये बात मैं भी जानता हूँ। ठीक है, और ये बात मुझे भी अच्छे से पता है। तो मैं कोई होता नहीं हूँ तुम पे ये बताने वाला कि तुम ये करो और तुम ये नहीं करो। मुझे जो सीख मेरे बड़ों से मिली है, जो कि जेन्युइनली, जिनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, और जो कि मैं जेन्युइनली ये मानता हूँ कि जो कि मेरे से कद में ऊपर हैं, काफी ऊपर हैं, ठीक है, उनकी लर्निंग्स को, उनकी उनसे सीखी हुई लर्निंग्स को मैं ला के तुम्हारे सामने रखता हूँ। और इसमें मेंटरशिप जैसा कुछ नहीं है। मेरे ऊपर भाई डीएम्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि भैया आई एम डिपेंडेंट ऑन यू। मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहो भाई, क्योंकि वो इंसान के ऊपर तुम क्या ही डिपेंडेंट रहोगे जो कि अभी खुद किसी के ऊपर डिपेंडेंट है। मैं 3 वक्त की रोटी अभी खुद कमा नहीं पा रहा हूँ, तुम मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो भाई। हाँ ठीक है, तुम जिस पोजीशन में हो मैं भी उसी पोजीशन में हूँ। मैं बस समझ रहा हूँ, मुझे चीजों को समझना, मुझे चीजों को सीखना, एक चीजों को न्यू पर्सपेक्टिव के साथ सीखना और उसको ला के एक लार्ज ग्राउंड में प्रेजेंट करना मुझे अच्छा लगता है, और मैं वही काम कर रहा हूँ। और आज इसी मुद्दे के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ कि एक चैनल जो, जिसका नाम मैंने अभी पहले मेंशन किया, शुभम रैंक बूस्ट शुभम कुमार शाह, मैं उसका लगा दूंगा स्क्रीन के सामने। इस बंदे के मैंने मेंटरशिप ले लिया, मैंने बताया था, इस बंदे का मैंने मेंटरशिप ले लिया। ठीक है, टेलीग्राम पे पहले तो मैंने बताया कि भैया ऐसे ऐसे हाल है, ये चैप्टर हुआ नहीं है, इतने सारे पेंडिंग है, इतना बैकलॉग है। तो कह रहा हाँ हाँ ठीक है, मतलब सब हो जाएगा, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी डाल दूंगा साइड में। मैंने भाई इतने लंबे लंबे पैराग्राफ लिखे कि ये हाल है भैया, मैंने अपना पूरा रोना सुनाया उसे। ठीक है, मैंने अपना पूरा रोना सुनाया। मुझे लगा कि भाई कुछ हो जाए,
ठीक है, भैया जी कहते हैं हाँ ठीक है तुम मेंटरशिप में आ जाओ। क्या क्या होगा मेंटरशिप में भैया? तो मेंटरशिप में ना तुमको वीडियो कॉल मिलेगा, मतलब फेस टू फेस इंटरेक्शन कर सकते हैं, तुमको मैं पर्सनली गाइड करूंगा। ठीक है, और नाम टेलीग्राम पे शुभम कुमार दिखा रहा है, पर मुझे अभी तक ये नहीं मालूम कि शुभम कुमार से मेरी बात नहीं हो रही। मेरी बात हो रही है उसके असिस्टेंट से। अब असिस्टेंट तो भाई 4 साल का, 4 साल नहीं सॉरी 8 से 10 साल का बच्चा भी हो सकता है, तुम किसी को भी बैठा सकते हो असिस्टेंट में। और बात करने के तरीके से लग भी ऐसा ही रहा था। ठीक है, मैं तो पैसा तो शुभम कुमार के मेंटरशिप के लिए दिया हूँ ना। कहाँ है शुभम कुमार? क्यों नहीं दिख रहा है भाई? आओ शुभम कुमार। ठीक है, मैं जाता हूँ रैंक बूस्टर, मुझे ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, ग्रुप में ऐड हुआ मैं। ग्रुप में ऐड होने के बाद देखता हूँ, और उस बंदे ने बोल रखा था कि 50 की लिमिट है, 50 के ग्रुप है, इसके बाद तो तुम आओगे, उसके बाद एडमिशन नहीं है। तो मेरे अंदर ना ऐसे चुल सी मच गई कि भाई अब तो बंद हो जाएगा। तो एक होता है ना कि जितना ज्यादा स्कैरसिटी हो उतना ज्यादा डिमांड बढ़ता है, तो बस इसी ख्यालात में मैंने ले ली। लेने के बाद पछता रहा हूँ। पछता क्या रहा हूँ, तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ कि तुम ऐसा ना करो। तो कुछ ऐसा हुआ भाई, तो मैं ले लिया। वहां देखता हूँ, मैं ज्वाइन हुआ तब ग्रुप में थे 46 बंदे, मैं गया हो गए 47। और 47 आपस में भिड़े पड़े हैं। भिड़े पड़े हैं क्या बोल के? कि भाई कुछ हो रहा है क्या, कि भाई इसके तेरा मतलब। मैं ज्वाइन किया तो मैं बोला हाँ ठीक है, कल से तो चालू होने ही वाला है सब। भाई मेरे से पहले जो 46 बंदे ज्वाइन कर रखे थे, ठीक है, उनका मेरे पास डीएम आया। मतलब टेलीग्राम के ही थ्रू नहीं होता है, ग्रुप्स में दिखाता है कि ये सब भी हैं मेंबर्स में, तो उनके थ्रू मुझे मैसेज आया कि तुम्हें भी ज्वाइन कराया गया था क्या, तुमने भी पेमेंट किया क्या, कि तुम्हारे। मैं बोला कि क्यों भाई क्या है? तो कहता है भाई पूरा फ्रॉड है, कुछ हो ही रहा नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं करा रहे हैं। बस नाम के 4 चैप्टर डाल देते हैं कि इस वीक का प्लानर ये है, तुम ये कर लो। भाई नाम के 4 चैप्टर तो मैं भी तो यूट्यूब पे आके ऐसे कुछ भी भौंक के चला जाऊंगा कि ले भाई 4 चैप्टर ये कंप्लीट करना है, कर नहीं करना नहीं कर। उसमें मेंटरशिप कहाँ है भाई? क्या यही मेंटरशिप है? इससे अच्छी गाइडेंस तो मैं यूट्यूब पे वीडियो बना के दे लेता हूँ 50 सब्सक्राइबर के साथ। यही है मेंटरशिप? मैं कह रहा भाई ऐसा है। मैंने फिर और मैंने जब मुझे पता चला कि भाई पैसे पैसे की बात नहीं है, बात ट्रस्ट की है। ठीक है, कि मैं बोला कि भाई अब तो हो चुका है गेम अपने साथ। मैंने 46 बंदे थे, तो तुम बिलीव नहीं करोगे, 35 to 36 के साथ तो मैंने खुद चैट पे बात की है कि भाई सच में ऐसा है, सच में ऐसा है। सबके सबके हालत वही कि हाँ भाई सच में ऐसा है, ऐसा तो हो रखा है यार, मेरे साथ भी हो रखा है, ये तो फंस गया यार। मैं बोला यार ये तो दिक्कत है। उस बेसिस पे मैं घर पे भी बात नहीं कर सकता था, क्योंकि पैसे घर से मांगे हुए नहीं थे। मेरे घर से जो बेयर मिनिमम है, बेयर मिनिमम क्या है यार, जो आता है ना उससे जो बेयर मिनिमम मैं बचा सकता हूँ, वो बचा बचा के 3 महीने के जमा किए हुआ मेरे पैसा था। प्लान था कि जेई के बाद कहीं बढ़िया जगह घूमने जाएंगे उस पैसे से। खैर प्लान ना प्लान रहा, ना कुछ हुआ, वो बात अलग है। तो मुद्दे की बात आज ये है ना भाई, कि तुम एक बात गौर करो, जब तुम 11th में थे, ठीक है, तुम्हारे पास लिमिटेड टीचर थी, लिमिटेड रिसोर्सेस थे, तुम्हारी तैयारी एक नंबर चल रही थी। ठीक है, फिर क्या जरूरत पड़ी कि मेंटरशिप की क्या ही जरूरत पड़ी तुमको? ठीक है, ये मन तुमको बोला कि और एक्सप्लोर कर, और एक्सप्लोर कर, और एक्सप्लोर कर। तुम और एक्सप्लोर किए, क्योंकि भाई तुम जान रहे नहीं हो मेंटरशिप का जो पूरा धंधा है ना, वो इसी बेसिस पे चलता है यार, इसी बेसिस पे चलता है कि फर्स्ट दे विल, मतलब क्या ही बोलूं मैं, पूरा मेंटरशिप का धंधा इसी चीज पे टिका हुआ है। पहले तो वो तुमको ये एहसास दिलवाएंगे कि यू आर लॉस्ट, ठीक है, तुमसे कुछ नहीं होने वाला, कि तुम अभी बहुत ही डाउन डिग्रेडेड पोजीशन पे हो। और लास्ट में तुमको ट्रस्ट बेचेंगे, लास्ट में तुमको ट्रस्ट बेचेंगे। और विश्वास नहीं हो रहा है ना, तुम मेरे से ही टेलीग्राम में बात करके देख लेना। मेंटरशिप क्या होता है मैं बता दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तुमको पहले ये विश्वास नहीं दिला दिया ना कि तुम जीरो पे हो, और फिर तुमको ऐसे करके उठा नहीं दिया ना कि तुम अभी आसमान भी फाड़ सकते हो, जेई का यूपीएससी भी कर सकते हो तुम। तो ये सब वर्बल स्किल है और कुछ नहीं है। ठीक है, और सारा वर्बल स्किल का ही खेला है। ये बात मुझे पैसे देने के बाद समझ आई भाई। खैर, उसका तो कुछ हो नहीं सकता, बट एक चीज जो मैं बोलना चाहूंगा ना भाई, जेई अब एक एग्जामिनेशन नहीं है सिर्फ। जेई बहुत से मिडिल क्लास परिवारों का ना एक
आस है, एक होप है, एक लास्ट होप है, एक क्या बोलूं मैं, एक उम्मीद है। मतलब समझ लो कि बहुत से घर के लिए तो जेई एक डूबते को तिनके का सहारा है। समझ रहे हो कि ह- मतलब हमारा बेटा इंजीनियर बन जाएगा ना, तब जाके हम ये करेंगे। मैंने घर में माँ को देखा है भाई, मेरे अपने लिए साड़ी नहीं लेते हुए। मैंने घर में अपनी माँ को देखा है ये चीज करते हुए। दिवाली की बात थी, अभी छुट्टी में गया हुआ था घर, सबके लिए, सबके लिए गया। मैं घर गया, मेरे लिए नए कपड़े आ रखे थे, मेरी बहन के लिए भी नए कपड़े आ रखे थे। मम्मी पापा, नहीं नहीं। मैं बोला क्यों नहीं, एक बार हो जाए ना तो फिर उसके बाद लेंगे, बढ़िया से चलेंगे कहीं घूमने। तो जेई सिर्फ एक एग्जाम नहीं है यार, एक होप है। बहुत से मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक होप है जेई, कि ये हो जाएगा ना मेरे बेटा का, ये हो जाएगा ना मेरी बेटी का, तो ये करेंगे, तो वो करेंगे, तो उसको ये ला के देंगे, तो समाज में हमारी ऐसे फाइनेंशियल जो भी कंडीशन हो, बट इज्जत के मामले में थोड़ी नाक ऊंची हो जाएगी। लेकिन मेंटरशिप के, एक मेंटर के नजर में ना भाई, तुम बस एक पैसा कमाने का जरिया हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और भाई तुम मान नहीं मान मेरी बात, कि एक बहुत ही हार्श रियलिटी में बताने जा रहा हूँ। टीचर इसलिए बने थे कि बच्चे टीचर का इस्तेमाल कर पाएं और खुद बेहतर बन पाएं। पर आज की डेट में हो ये रहा है कि टीचर इस्तेमाल कर रहा है बच्चे का, और वो खुद को बेहतर बना रहा है टीचर। ठीक है, तुम हर जगह ये चीज देख लो कि टीचर बच्चे का इस्तेमाल करके खुद को बेहतर बना रहा है। और हमारी भी गलती है यार, मैं ये नहीं बोलूंगा कि सारा मेंटर, क्योंकि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजता है, दूसरा हाथ भी आता है साइड में। ठीक है, और जब दूसरा हाथ आता है ना, यहाँ पे मैं तुम्हारी भी गलती भी गिना रहा हूँ। मैं तुम्हारी क्या बोलूं, मैं खुद इस चीज में पड़ चुका हूँ, मैं खुद की गलती भी गिनाऊंगा अभी साथ में, कि मैंने क्या किया, और शायद तुम वो ना करो आगे जाके। ठीक है, एक्सप्लोर करने की बहुत मतलब एक्सप्लोर एक कीड़ा है भाई, और तुमको लग गया ना, समझ जाओ कि उस दिन छोड़ देना जेई प्रिपरेशन। गोवा हुआ ना उतने पैसे से, वो सही है, लेकिन छोड़ देना, क्योंकि जिस दिन एक्सप्लोर का कीड़ा तेरे को पकड़ लिया ना, उस दिन कुछ नहीं हो सकता। हम लोग को ना क्या है कि कीड़ा मचे रहता है, एक चुल रहता है कि यहाँ से ये करेंगे, ये टीचर ना अच्छा नहीं है, वो टीचर से करेंगे, वो टीचर ना अच्छा नहीं है, ये टीचर से करेंगे। बेटा एक बात बताऊं, टीचर को जज करने वाले ना तुम कोई होते ही नहीं हो। ठीक है, एक बात बता रहा हूँ भाई, टीचर को जज करने वाले ना मैं कोई होता हूँ ना तुम कोई होते हो। अगर बच्चा सही है ना, गलत टीचर उसके पास टिक ही नहीं पाएगा। विश्वास नहीं हो रहा है, लिख के ले लो मेरी बात, और कभी खुद के बारे में इंट्रोस्पेक्ट करो यार, खुद से इंट्रोस्पेक्ट करो, सोचो ये बात। अगर मैं एक अच्छा बच्चा होता तो क्या मेरे पास एक खराब से खराब टीचर टिक पाता? नहीं टिक पाता। अगर तुम्हारे पास एक खराब टीचर टिक रहा है ना, इसका मतलब तुम्हारा लेवल खराब है, तुम उस लेवल के हो कि तुम्हारे पास वो खराब टीचर भी टिक जा रहा है। ठीक है, अगर एक खराब टीचर भी तुमको शुगर कोटिंग करके ये बात बोल रहा है कि तुम 10 सवाल कर लो, ये 100 सवाल हैं, तुम कर लो, तुम्हारा जेई का कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। बहुत से टीचर है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, टॉप 100 PYQs, तुम ये कर लो तुम्हारा ये क्लियर हो जाएगा। और अगर तुम में कमी है, ठीक है, तुम मान लो उसमें से 70 PYQ करके गए, ठीक है, लास्ट के 30 छोड़ दिए, अगर तुम बोलो और नहीं हुआ, मान लो आगे जाके कुछ ऊंच नीच होता है, तो अगर तुम जाके बोलो कि तुम्हारे चलते मेरा नहीं हुआ, तो वो क्या बोलेंगे पता है? 30 PYQ नहीं लगाए थे ना, इसलिए ऐसा हुआ। क्यों? क्योंकि कसर तुम्हारे तरफ में है भाई। अगर तुम 100, क्या तुम 100 लगा के बोलो कि ये 100 से मेरा पेट नहीं भरा, तुम 200 दो, तुम 400 दो, तुम 500 दो, मैं 500 के 550, 600, 700 PYQ लगाऊंगा, तू दे। भाई वो टीचर भी हाथ जोड़ देगा कि प्रभु कहाँ से आए हो तुम। तो एक सही बच्चे के आगे ना एक गलत टीचर टिक ही नहीं पाता है। तो तुम कोई नहीं होते हो एक टीचर को जज करने वाले, और इसी बेसिस पे पूरा मेंटरशिप का धंधा चलता है। पहले तो तुमको डिस्ट्रैक्ट करेंगे कि ये टीचर सही नहीं है, ये टीचर गलत है, ये टीचर सही है, ये टीचर गलत है, और फिर जाके तुमको एक वही सड़ा पका यहाँ का वहां का मिला के, मतलब सारा जगह से कुछ कुछ रिसोर्स उठा के तुमको एक जगह लाके दे देंगे कि लो भाई ये है, यहाँ से पढ़ लो, वही हो जाएगा। और एक बात याद रखना, सारी सब्जी मिला के खिचड़ी बनती है और कुछ नहीं, जो कि इंसान बुखार में खाता है। तो वही बात है, मतलब फर्क है यार भाई, फर्क है सही होने में, और सही प्रूफ, और खुद को सही प्रूफ करने में। ठीक है, और जिस दिन ये फर्क समझ जाए ना,
जिस दिन ये फर्क समझ गए कि क्या फर्क है सही प्रूव होने में और सही होने में, उस दिन समझ जाना कि जेई के 100 कदम पास चल गए तुम। सही, अगर तुम सही हो ना तो तुमको फिर कोई जरूरत ही नहीं है दूसरे को सही प्रूफ कराने की खुद को। लेकिन आज के डेट में ना बच्चा लगा हुआ है दूसरे के सामने सही प्रूफ, खुद को सही प्रूफ कराने की। वो सही है या नहीं है, ही डजेंट केयर। उसको लगता है कि अगर मैं खुद को दूसरे के सामने सही प्रूफ करवा दूं तो कुछ हो सकता है। और दूसरे के सामने सही प्रूफ कैसे होते हैं? आर्ग्यूमेंट्स करके। और आर्ग्यूमेंट्स भाई वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ एनर्जी। और तुम एक ऐसे इंसान के साथ अगर टाइम वेस्ट कर रहे हो आर्ग्यूमेंट करके जिसका स्टैंडर्ड, हाँ बोल लो स्टैंडर्ड ही नहीं है, या फिर कोई मैच ही नहीं है तुम्हारे साथ, एकेडमिकली, सोशियली, कुछ भी, किसी भी लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ, तो तुम्हारा टाइम एनर्जी सब चीज वेस्ट हो रहा है। और तो और तुम खुद का लेवल डिग्रेड कर रहे हो। बस यही बात है। तो टाइम है यार, समझ जाओ। कुछ नहीं है मेंटरशिप वेंटरशिप में, सबको पता है पढ़ना है। तुम कभी खुद से क्वेश्चन करना कि क्या उतनी दिक्कत 11th के स्टार्टिंग में थी जब मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेस लिमिटेड टीचर्स का साथ था। आंसर खुद तुम्हारे सामने आ जाएगा, मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और आंसर अभी भी तुम्हारे सामने है मुंह में। तुम इतने होशियार हो कि समझ जाओ कि क्या सच है और क्या गलत। मुझे एक मैसेज आया, मैं हर वीडियो के नीचे अपने टेलीग्राम का चैनल और खुद के टेलीग्राम पर्सनल टेलीग्राम का आईडी मेंशन करता हूँ। मुझे एक डीएम आया टेलीग्राम पे कि भैया क्या अभी भी AIR 1 पॉसिबल है। बेटा AIR 1 जो है ना भाई, AIR 1 फिक्स हो जाता है स्टार्टिंग डेट से ही। AIR 1 की फोटो देखनी है? देख लिया? हंसते रहे, सही सही लगता है हंसते हुए, समझा? हंसते रहे, खुश रहे और प्रिपरेशन करते रहे। कोई आके तेरे को ये बोले ना ये नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता, चमेट मार उसके मुंह पे, ठीक है? और उससे पहले खुद के मुंह पे, अगर तू उस पर विश्वास कर रहा है तो।